Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 5th, Social Science, chapter 5, Climate, book exercise and question answer. In this chapter, we are going to clear book exercise and question answer of chapter 5. Tick the correct options. The bases that determine the weather of any place are called atmospheric pressure, populations of area, humidity and winds, industrial development of place. तो राइट आंसर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो मतलब जो हमें वेदर की जो पूरी तरीके से हम एरिया हम जो देखते हैं कि यहाँ का मौसम कैसा है, तो उसका सही आंसर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अ पर्सन हु स्टडी वेदर ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ इज नोन एज, ऐसा इंसान जो कि मौसम के बारे में पढ़ाई करता हो, है ना, उसकी जैसे साइंटिस्ट साइंस की पढ़ाई करते हैं उसी तरीके से जो वेदर की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं मीटरोलॉजिस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट कंडीशन वी कैन डिवाइड अर्थ इनटू 5 क्लाइमेट। ठीक है। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ ग्रीन हाउस इफेक्ट? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट द शॉर्ट आंसर। नेम एनी 2 कंट्रीज पार्ट ऑफ विच लाई इट हॉट टॉरिड जोन। कोई ऐसे 2 देश बताइए जहां से टॉरिड जोन मतलब इक्वेटर लाइन के पास से जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म जो देश है, यहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये वर्ल्ड है ना, इसके बीच की लाइन को इक्वेटर लाइन बोलते हैं और इस हिस्से पे रहने वाले देश वो कहलाते हैं टॉरिड जोन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है। टॉरिड जोन मतलब सबसे ज़्यादा गर्म देश। तो कौन हुए? एक तो अफ्रीका और इंडोनेशिया। व्हाट डू यू कॉल द पीपल हु स्टडी क्लाइमेट? क्लाइमेटोलॉजिस्ट। जो उसकी स्टडी करते हैं, क्लाइमेट की स्टडी जो करते हैं उसको क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। नेम द 3 क्लाइमेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन। नेम द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाली चीजें क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब अगर ये अर्थ है और ये इक्वेटर लाइन है, तो अगर यहाँ पे कोई देश है, इतने पास में कोई देश है, तो वहां बहुत ज्यादा गर्मी होगी। हम इससे आइडिया लगाते हैं। और कोई देश अगर यहाँ पर है, पोल्स पर ऊपर की साइड पर है, तो क्या होगा? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होगी। क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। तो कोई देश इक्वेटर से कितना दूर है, ये भी आइडिया लगाता है क्लाइमेट का कि यहाँ का मौसम कैसा होगा। हाइट फ्रॉम द सी लेवल, अरे अल्टीट्यूड, कोई सा भी देश या कोई भी जगह समुद्र से कितनी दूर है। जैसे मान लीजिए मैंने इंडिया का ये नीचे वाला नक्शा बनाया है ना, ये वेस्टर्न कस्टल प्लेन हो गया, ये ईस्टर्न कस्टल प्लेन हो गया। तो ये जो समुद्र के किनारे वाले एरिया होते हैं, ये कैसे होते हैं? यहाँ पे दिन में थोड़ी सी गर्मी होती है, लेकिन रात को यहाँ मौसम चेंज हो जाता है। तो ये क्लाइमेट का इफेक्ट होता है। डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा किस तरीके से बह रही है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, मैंने अभी आपको फिर समझाया था कि ये जो है इंडिया, मान लीजिए इंडिया का नीचे वाला पार्ट बनाया मैंने, तो ये समुद्र से कितनी दूर है। अब इंडिया का ये पार्ट समुद्र के बिल्कुल पास में है, तो ये पार्ट क्या है? दिन में यहाँ पे थोड़ी बहुत गर्मी रहती है, लेकिन रात को मौसम कैसा हो जाता है? सर्दी वाला, क्योंकि ये समुद्र के बिल्कुल पास है। और ह्यूमिडिटी, हवा में कितनी नमी है। तो ये सब चीजें इफेक्ट करती है क्लाइमेट को। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? भाई वेदर और क्लाइमेट में फर्क क्या होता है? वेदर इज द कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर पर्टिकुलर प्लेस ऑफ टाइम। वेदर का मतलब होता है जैसे अभी मैं घर से निकला और बाहर निकलते ही बारिश हो गई, तो देखो वेदर 1 मिनट 1 सेकंड में चेंज हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ा तो बारिश तेज हुई, फिर थोड़ा आगे बढ़ा बारिश रुक गई, फिर धूप निकल आई। तो वेदर क्या होता है? किसी भी जगह का हर मिनट हर सेकंड चेंज होने वाली जो कंडीशन होती है वो वेदर होती है। और दूसरा क्लाइमेट। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। भाई क्लाइमेट क्या होता है? जैसे अब सर्दियां आ रही है, तो सर्दी कम से कम 3-4 महीने रहेगी। फिर गर्मी आती है, गर्मी कम से कम 5-6 महीने रहती है। फिर जैसे रेनी सीजन 1-2 महीने रेनी सीजन होता है। तो एक जो लंबा क्लाइमेट जो होता है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होती है। मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात। ठीक है, ये जल्दी जल्दी नहीं चेंज होते। वाई आर सम एरियाज वेरी ह्यूमिड? कुछ एरिया ह्यूमिड क्यों है? क्योंकि देखिए विंड ब्लोइंग ओवर द सी कलेक्ट द मॉइस्चर एंड मेक क्लाइमेट इन कोस्टल एरिया वेरी ह्यूमिड। ठीक है, क्या होता है? ह्यूमिड क्यों होते हैं? जैसे मान लीजिए ये एरिया है इंडिया, मान लीजिए ये एरिया कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे समुद्र के किनारे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, है ना, कर्नाटक, केरल। तो यहाँ पे समुद्र के पास से जो हवा चलती है, और समुद्र की हवा जो है आसपास के एरिया को क्या कर देती है? नमी ले आती है। व्हाट इज द एक्सटेंट डज अल्टीट्यूड इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट? भाई अल्टीट्यूड क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस कैसे करता है? फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट इज अल्टीट्यूड। हाइट अबव द सी लेवल, हायर वी गो टू द कोल्डर इट गेट्स। मतलब हम कितनी ऊंचाई पे रहते हैं, ये हमारे मौसम को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। हम जितना ऊपर रहेंगे तो वहां का मौसम कैसा होगा? ठंडा होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहाड़ी एरिया, भाई पहाड़ पे कोई इंसान अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होगी। ठीक है, और जो नीचे की तरफ रहेगा तो वह बहुत ज्यादा गर्मी होगी। तो जो
पहाड़ी एरिया होंगे जैसे कि देहरादून है, शिमला है, मसूरी है, पहाड़ी एरिया है, ये पूरे ठंडे रहते हैं। हाउ डज द डिस्टेंस ऑफ प्लेस फ्रॉम द सी अफेक्ट द क्लाइमेट, ठीक है, मतलब सी किस तरीके से क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है। प्लेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट कंपेयर टू दोज लोकेटेड इन इंटीरियर इवन इफ द लाई ऑन द सेम लैटिट्यूड। जो एरिया समुद्र के पास होते हैं ना, वो थोड़े से मॉडरेट होते हैं, मतलब चेंजिंग होती रहती है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी। फिल इन द ब्लैंक्स। द प्लेस नियर द सी कोस्ट हैव मॉडरेट क्लाइमेट। जो समुद्र के किनारे जो एरिया होते हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट। द प्लेस इन द माउंटेन हैव डैश समर। भाई जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे समर में क्या होता है, कोल्ड। अब मान लीजिए जून का महीना है, हम लोग यूपी में रहते हैं, लेकिन जून के महीने में लोग कहाँ घूमने जाते हैं, कुल्लू, मनाली, शिमला, क्योंकि वहाँ सर्दी होती है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी। मैंने आपको बताया जितना हम हाइट पे जाएंगे उतनी सर्दी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, द एरिया नियर द पोल्स इन द नॉर्थ जोन, साउथ फ्री जोन। भाई ऐसे एरिए, ये है वर्ल्ड, और ये जो दुनिया का जो कोने होते हैं ये वाले और ये वाले, इसको बोलते हैं पोल। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। यहाँ पे सबसे ज्यादा सर्दी मिलने को देखी जाएगी, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ फ्री जोन। ह्यूमिडिटी इज द मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, मॉइस्चर होता है जो कि हवा में प्रेजेंट होता है। द वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। जो गर्म हवा होती है ना, वो बहुत हल्की होती है ठंडी हवा से। ट्रू और फॉल्स। वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग। भाई मौसम बदलता रहता है, मौसम हर सेकंड बदलता है, तो ये ट्रू है। द टॉरिड जोन इज अ वेरी कोल्ड जोन, फॉल्स। मैंने आपको बताया था टॉरिड जोन क्या होता है, ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड के बीच में जो इक्वेटर लाइन होती है ये कहलाता है टॉरिड जोन, और यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो ये ठंडा नहीं होगा। ह्यूमिडिटी डज नॉट इफेक्ट द क्लाइमेट। भाई नमी जो होती है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करती है, ये भी इसमें कह रहा है ह्यूमिडिटी डज नॉट इफेक्ट द क्लाइमेट प्लेस, तो ये फॉल्स है। लेकिन ट्रू क्या होता, ह्यूमिडिटी इफेक्ट द क्लाइमेट। एज वी गो हायर इट्स बिकम कूलर, ट्रू। जितना हम हाइट पे जाएंगे उतनी सर्दी होती जाएगी। I hope you like this video. We will upload some more new chapter. Till then, stay safe and goodbye.